नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आपका लगातार जो सहयोग मिल रहा है और आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज का नया टॉपिक लेते हैं। तो आइए देखते हैं, मेरी पूरी कोशिश है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट अस स्टार्ट। नमस्कार मित्रों एवं प्यारे बच्चों, अब एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल ले रहे हैं हम लोग। अभी तक इसका एग्ज़ाम में बहुत कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया है। ऑप्शनल के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। वेरीफाई दैट द नंबर गिवन alongside of the cubic polynomials below are there zeros, यानी इस पोलिनोमियल के इधर आपको ज़ीरोज़ दिए हैं, दो क्वेश्चन दिए हैं। आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, मतलब ये जो नंबर दिए हैं क्या ये ज़ीरोज़ है, पहले तो ये वेरीफाई आपको फर्स्ट में लिखा है, वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई करना आपको कि ये जो नंबर है ये क्या इसके ज़ीरोज़ है। सेकेंड, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच क्यूबिक पोलिनोमियल है, ये आपको बता चुका हूँ कैसे हल करेंगे। तो इसको अब देखते हैं, हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपको पोलिनोमियल फर्स्ट दिया है, तो हम यहाँ इसको मान लेते हैं। लेट पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, है ना। यहाँ पर कोफिशिएंट आपको पता चल गया होगा। अगर इसका जनरल फॉर्म से अगर हम कंपेयर करते हैं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -5 और d 2 होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। तो वेरिफिकेशन में फर्स्ट हम लेते हैं पुट x इक्वल टू 1/2, है ना। ये ज़ीरोज़ है या नहीं इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। तो क्या करा, p 1/2, यहाँ पर x की जगह 1/2, अगर ये इसका ज़ीरोज़ होगा तो px का मान 0 आ जाएगा, यानी p 1/2 0 आ जाएगा। तो हम टेस्ट कर रहे हैं 2 1/2 का होल क्यूब 1/2 का स्क्वायर 5 × 1/2 प्लस 2। सॉल्व किया तो 2 × 1/8 प्लस 1/4 5/2 प्लस 2, इसको कैंसिल करा तो 4 आ गया। एलसीएम लिया पूरे का तो क्या आ जाएगा एलसीएम बच्चों, 4। इन पूरे का एलसीएम आपको आता है ये तो यहाँ 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया 8। तो ऊपर आ गया बच्चों 10 प्लस के और माइनस का 10 इक्वल टू 0, यानी p 1/2 कितना आ गया, 0। इसका मतलब सो देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 इज अ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल px, है ना। इसको अगर चाहे तो हम इसको नंबर 1 दे दीजिए, है ना। सेकंड लिया, नाउ पुट क्या ले लिया, x इक्वल टू आपको 1 दिया सेकंड नंबर, तो 1 के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो p 1 रखेंगे किस में, पोलिनोमियल px में। यहाँ पर इसमें x की जगह 1 रखेंगे इन तीनों में, तो क्या आ रहा है देखिए। तो 2 × 1 का क्या आ जाएगा बच्चों, क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2, तो कितना आ गया बच्चों, 2 + 1 - 5 + 2, 5 - 5 इक्वल टू 0। तो p1 भी 0 आ गया। इसका मतलब पोलिनोमियल का वैल्यू 0 कब हो गया, जब अगर ये इसका 0 है तो पोलिनोमियल px 0 आ जाएगा। सो देयरफॉर क्या हो गया, x इक्वल टू 1 इज अ
ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल पी, यानी सेकेंड वाला भी करेक्ट है। इसी श्रृंखला में थर्ड वाला लेते हैं। अब हम थर्ड ले रहे हैं बच्चों। थर्ड वाला क्या दिया है, 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुट x इजकल टू -2, -2 दिया आपको। तो पोलिनोमियल p में x की जगह -2 रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्वाइस -2 का होल क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 -2 प्लस 2। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमको, 2, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -8, इसको सॉल्व करेंगे तो, प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। तो सॉल्व आगे क्या, तो -16 प्लस 16, ये भी 0 आ गया है, यानी p-2 भी 0। तो क्या लिख देंगे, सो देयरफॉर x इक्वल टू -2 इज अ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल px, नंबर थर्ड। तो 1 2 3 से हम क्या वेरीफाई कर दिया हमने कि जो दिए हुए नंबर इसके ज़ीरोज़ है। अब नाउ हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। नाउ रिलेशनशिप, है ना, तो रिलेशनशिप को वेरीफाई कर रहे हैं हम। तो रिलेशनशिप में आपको बताया था, फर्स्ट होता है, क्या बताया था बच्चों, फर्स्ट में सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द ज़ीरोज़, है ना। तो इसमें क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 3 0 है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो इन तीनों का सम मैंने बताया था आपको, ये होगा -b/a। अब LHS बराबर RHS लाना है। तो अल्फ़ा का मान कितना हो गया आपको, 3 0 वेरीफाई कर दिया। ये आप इसको हम क्या नाम दे दिए, अल्फ़ा, इसको नाम दे दिए बीटा, इसको गामा, और ये A2 है, B1 है, और C-5 है, और D2 है। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अल्फ़ा इजकल टू 1/2 प्लस बीटा की जगह 1, और यहाँ -2 गामा की जगह, और माइनस बाहर ऐसा ही, और B का वैल्यू है 1 आपके पास, और A का वैल्यू है 2। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हाफ -1, ये दोनों को सॉल्व किया तो -1, और यहाँ -1/2। तो इसको भी सॉल्व करा तो ये -1/2 और -1/2। तो ये वेरीफाई हुआ है। तो यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरो आपका वेरीफाई हो गया है। इसको सॉल्व किया तो 1/2 -1 -1/2, दोनों -1/2 -1/2। इसके बाद में सेकंड लेते हैं हम। सेकंड में क्या है आपका, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो, क्या लिखते हैं हम, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, है ना। दो एक साथ लेते हैं तो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, और गामा अल्फ़ा, -b/a, ये क्या होता है, +c/a। वैल्यू रखते हैं तो अल्फ़ा का वैल्यू है 1/2, बीटा है 1, फिर 1, गामा है कितना, -2, फिर -2, और ये है 1/2। और उधर से ऊपर अभी फिर देखा था अभी हमने, तो C का वैल्यू कितना है बच्चों आपका, तो C है -5, और A है 2। अब LHS इक्वल टू RHS आ रहा है क्या, देखो ये 1/2, ये हो गया -2, और ये कैंसिल होने के बाद -1, तो और इधर -5/2। तो क्या आ रहा है बच्चों,
यहाँ से ये -3 हो गया, 1/2 -3 इक्वल टू -5/2। एलसीएम लेके सॉल्व किया था, -5/2 -5/2। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद में थर्ड बहुत आसान है, इसमें प्रूव करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या लेंगे भैया, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। ये फार्मूले से आपको बता चुका हूँ मैं। तो ये है आपका वैल्यू 1/2, बीटा है 1, गामा है -2, और ये हो गया -d का वैल्यू दिया है 2 और नीचे 2, तो इधर ये 2 से 2 कैंसिल, यानी -1 इक्वल टू यहाँ पर भी -1। तो ये आपका रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया है। इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं हम क्वेश्चन का। यहाँ पर मैंने पहले से इसको सॉल्व कर दिया है आपके लिए, ताकि आपका समय बचे। सेकंड क्वेश्चन क्या था, पॉलिनोमियल सेम वही अभी फर्स्ट किया है, सेम वैसे ही पॉलिनोमियल पीएक्स और ज़ीरोज़ दिए, ये अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएंगे, अभी नहीं है। अभी ये वैल्यू नंबर दिए हैं, तो वेरीफाई करने के बाद पता करना कि ये अगर इसको इस वैल्यू रखने पे 0 आ जाता है तो ये इसके ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएंगे। तो वेरीफाई कर रहे थे, वेरिफिकेशन में हम आगे बढ़ते हैं। पहले x इक्वल टू 2 रखा हमने, 2 रखा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉलिनोमियल में x की जगह 2 रख दिया, सॉल्व करा इसको वैल्यू को, तो यहाँ पर 18 - 18 0 आ गया, यानी पॉलिनोमियल P2 का वैल्यू 0 हुआ। तो क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 2 इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल Px। सिमिलरली अगला 1 है, दोनों 1 है, तो एक के लिए ही टेस्ट कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पर 1 1 2 टाइम्स दिया आपको यहाँ पे, है ना। तो एक को करेंगे सेम, थर्ड वाला भी सेम वही होगा। तो x इक्वल टू 1 लिया, पॉलिनोमियल Px में वैल्यू रखी 1, 1 का क्यूब, फिर इधर इस 4 × 1 का स्क्वायर, 5 × 1 - 2, सॉल्व करें इसको तो 6 - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पॉलिनोमियल में जब 1 रखा तो 0 आ गया, इसलिए यह भी x इक्वल टू 1 इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल Px। तो यहाँ से 2 1 1 तीनों इसके ज़ीरोज़ आ गए, तो हैंस 2 1 1 आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल Px। ये वेरीफाई कर दिया हमने, वेरीफाइड हो गया। अब आगे आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है आपको, तो उस पॉलिनोमियल में पहला आता है सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरो में लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अभी पहले सवाल किया पिछला, ये -b/a होता है। तीनों का वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा रखा आपने, और ये माइनस, और b का मान -4 दिया, ये माइनस बाहर रहेगा और b का वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा ये, तो ये +4 और इधर भी 4। तो यहाँ से ये वेरीफाई हुआ, क्या वेरीफाइड हो गया, सम ऑफ द ज़ीरोज़। इसी प्रकार से अगला लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम। तो ये आपने फार्मूला लिखा, फिर वैल्यू पुट करी इसमें, तो इधर भी 5 आ गया, इधर भी 5 आ गया, तो ये भी वेरीफाइड हो गया आपका। ठीक है, थर्ड लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, ये बहुत सिंपल, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा इसका टू -d/a, वैल्यू रख दिया हमने तीनों का, ये तो 2 इक्वल टू 2, तो LHS इक्वल टू RHS मीन्स यहाँ पर ये आपका वेरीफाइड होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है आपका यहाँ पर। नमस्कार मित्रों, प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं। क्या कहा है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ एज 2 -7 -14 रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ इससे पहले, एक बार और यहाँ शार्ट में मैं समझा रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने दिया है
कि ये 2 जो है ये सम ऑफ द ज़ीरोज़ है, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 ज़ीरो हमने क्या ले लिया, अल्फ़ा बीटा गामा। तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -2 दिया। सेकेंड दिया है अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम। तो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इक्वल टू दिया है -7। और आगे बढ़ते हैं। थर्ड में आपको क्या दिया है, -14। ये है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -14, ये आपको दे रखा है। और उसने क्या पूछा है, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आपको क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी नो दैट एनी क्यूबिक पोलिनोमियल, इसको नाम दे दिया मैंने px। तो एक कांस्टेंट हमने लिया था उस समय और फार्मूला आपको बता रखा है। क्यूबिक पोलिनोमियल तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, फिर हमने क्या लेते हैं, फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके सम ऑफ द ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस आएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी लेते हैं ना जो हम उस समय, तो ये माइनस बी आता है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला सेकंड वाला, यानी अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इंटू एक्स, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये आपका फार्मूला है, ये पहले आपको बता चुके हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, देखिए पोलिनोमियल px इज इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ ज़ीरो है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये इसका वैल्यू क्या दिया है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम क्या दिया है, -7 इंटू एक्स, फिर माइनस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है -14। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया, px इक्वल टू के इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। अब यहाँ पर आप k इक्वल टू, चूँकि डिनोमीटर जो होता है वो जनरली हम k ले लेते हैं, तो पुट यहाँ पर सबका डिनोमीटर क्या है, 1 है। तो k इक्वल टू, k कोई कांस्टेंट है ना, तो हमने ले लिया k इक्वल टू क्या रख दिया, 1। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। ये आपका आंसर हो गया है।